Good morning students. Today we will start the exercise of chapter 5th. In the already introduction done. हमने जो introduction लिया था वो सिर्फ आपका एंगल्स का और हमने ट्रायंगल का लिया था। आज हमारा नया टॉपिक है, ना तो एंगल डिस्कस करेंगे ना ही ट्रायंगल। हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्टेंस मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि व्हाट इज़ द लाइन सेगमेंट। जब उसका जो डिस्टेंस होता है किसी भी लाइन का फिक्स कर दिया जाए तो वो क्या होता है, आपका लाइन सेगमेंट होता है। नोटेशन भी पता है हम हाउ टू नोट द लाइन सेगमेंट। अगर ये लाइन सेगमेंट है ए बी तो हम इसको राइट करेंगे ए बी। क्वेश्चन ये है इसमें फर्स्ट वाला, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। मेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपको लाइन सेगमेंट दे रखा है और अगर मैं आपको कहूँ कि बताओ अंदाजे से बताओ, मेयर ऑब्जर्वेशन मतलब आपकी करेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपने रूलर यूज़ नहीं करना है। विदाउट रूलर आप मुझे बताओ कि ये कितने सेंटीमीटर होगा। कोई बच्चे बोलेगा 4 है, 5 है, 6 है। एग्जैक्टली मेजरमेंट किसके थ्रू आएगी, आपकी स्केल के थ्रू आएगी। तो अगर आपने मेयर ऑब्जर्वेशन नियर बाय कहीं भी, चलो कोई नहीं 4.5 है, 4.6 है, 4.8 है, तो उसमें क्या होता है आपकी गलतियाँ हो सकती है। मेयर ऑब्जर्वेशन में हम एग्जैक्ट नहीं ले रहे, दिस इज नियर अबाउट, वो नियर अबाउट ले रहे हैं, तो उसमें जो आंसर आएगा इसका वो आएगा चांसेस ऑफ एरर ड्यू टू द इम्प्रॉपर व्यूइंग। हो सकता है कि हमने उसे अच्छी तरह से नहीं देखा है तो उसमें हमारा मतलब करेक्शन चांसेस हो सकते हैं एरर के। इफ़ वी मेयर ऑब्जर्वेशन सिर्फ हम देख के बोले कि ये 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर है। सो वी यूज़ रूलर एंड डिवाइडर टू मेजर द लाइन सेगमेंट। हमें दोनों चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ऐसे अंदाज़ा कभी अंदाजे से नहीं लेनी। अगर मैं आपको कहूँ कि 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, आप एक लाइन ड्रॉ करके कहो कि मैम ये 4 सेंटीमीटर है, दिस इज़ इनकरेक्ट बिकॉज वी यूज़ विच रूलर यूज़ करेंगे अगर हमें कोई लाइन सेगमेंट लेना है तो। अब यहाँ पे दो चीज़ आती हैं, आप लाइन सेगमेंट मेजर करोगे, एक तो आप यूज़ करोगे क्या, डिवाइडर, एंड सेकेंड थिंग आप यूज़ करोगे रूलर। देखो दोनों के अपने अपने यूज़ हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करो लाइन सेगमेंट, आपने 4 सेंटीमीटर लिया तो आप क्या यूज़ करो। अगर मैंने लाइन ड्रॉ करवानी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करवाना है तो मैं 4 सेंटीमीटर आपको क्या प्रेफर करोगे, रूलर प्रेफर करोगे। यहाँ पे डिवाइडर का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट आपका, अगर आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है और मैं आपको एक लाइन दे दूँ, दिस इज़ लाइन, और देन आपको बोलूँ कि 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ करो, तो देन वी यूज़ डिवाइडर। हम उस टाइम डिवाइडर यूज़ करेंगे क्योंकि 4 सेंटीमीटर, देखो डिवाइडर की शेप कैसी होती है, डिवाइडर की शेप होती है ऐसी, यहाँ पे नोक बनी होती है, ये नोक बनी होती है, ये आपका डिवाइडर होता है, ऐसा बना होता है डिवाइडर, कंपास के साथ आता है डिवाइडर। इस डिवाइडर की एक नोक को आप यहाँ रखोगे, सेकेंड नोक को आप यहाँ रखोगे और आप इस लेंथ को मेजर करके यहाँ पे रख के और इसको कट कर लोगे तो आपकी एग्जैक्ट आएगी 4 सेंटीमीटर। बट अगर इन केस मैंने रूलर लिया है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है और मैंने यहाँ रूलर रखा, हो सकता है ये 4.5 हो या 4.2 हो, तो वो जो पॉइंट होते हैं वो बहुत माइनर से पॉइंट होते हैं, उनमें इनकरेक्ट हो सकता है आपका आंसर। तो अगर ऐसे हमें लाइन सेगमेंट लेना है तो विच डिवाइसेस इज बेटर, डिवाइडर इज बेटर देन रूलर। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन इसने पूछा है, व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर वाइल मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट। अगर हम मेजर कर रहे हैं लाइन सेगमेंट में तो डिवाइडर बेटर होता है रूलर से, ऐसा क्यों? उसमें जो एक्यूरेट मेजरमेंट आती है लाइन सेगमेंट की, इसलिए डिवाइडर बेटर होता है। क्योंकि जब आप रूलर लेते हो तो रूलर के अंदर क्या होता है कि मिलीमीटर वाले पॉइंट बहुत माइनर होते हैं, तो इनमें मिस्टेक हो सकती है। देखो इतने माइनर होते हैं आपके, तो इनमें मिस्टेक होती है आप पॉइंट में लेने में। तो बट अब अगर आपने डिवाइडर लिया है तो आप इजीली डिवाइडर से मेजर कर सकते हो कि ये आपका 4 सेंटीमीटर। तो नाउ दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट वी यूज डिवाइडर देन ए रूलर। रूलर से बेटर क्या है आपका, डिवाइडर है। नेक्स्ट इसने क्वेश्चन पूछा है थर्ड, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, एनी लाइन सेगमेंट। इसने नहीं कहा है कि 4 सेंटीमीटर लेना है, 5 सेंटीमीटर लेना है, 6 सेंटीमीटर। वी विल ड्रॉ वन लाइन। मैंने एक लाइन दी, इसको डिस्टेंस, इस पॉइंट को मैंने ए पॉइंट दिया और इस पॉइंट को मैंने बी पॉइंट दिया। ठीक है, अब ये कहते हैं टेक एनी पॉइंट सी लाइन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कहीं पे भी, मिड में नहीं बोला इसने, कहीं पे भी, आप यहाँ भी ले सकते हो, आप यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी एज यू विश। आप यहाँ लेना चाहते हो तो यहाँ ले लो, या आपने सी एक पॉइंट लिया है,
मेजर लेंथ ए बी, आपको ए बी लेंथ मेजर करनी है बाय यूज रूलर, आप रूलर यूज़ कर लो। ए बी लेंथ मेजर करनी है, हो सकता है ये आपकी कितनी हो 6 सेंटीमीटर हो, बाद में मेजर करनी है, उसी टाइम मेजर नहीं करनी है आपको ए बी लेंथ, बाद में मेजर करनी है। ए बी लेंथ आपने कितनी ली है, अब हमने मेजर कर ली विद द हेल्प ऑफ रूलर, ये कितनी आई है आपकी 6 सेंटीमीटर आई। अब आप किसकी लेंथ मेजर करो, ए सी की लेंथ मेजर करो, हो सकता है आपकी ए सी कितनी हो 2 सेंटीमीटर हो। देन आप बी सी की लेंथ मेजर करो, देखो डिस्टेंस इतना ही है बी सी का, तो बी सी की लेंथ मेजर की आपकी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब आपको चेक करना है, वी विल चेक ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। देखो ए बी लाइन सेगमेंट अपना कितना आया है 6 आया है, और आपका ए सी लाइन सेगमेंट आपको क्या शो करना है, ए सी लाइन सेगमेंट आपका कितना है, ये वाला आपका 2 सेंटीमीटर है और बी सी आपका 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 लिखो और यहाँ पे 4 लिखो, तो 6 इक्वल टू 6, ये क्या हो गया आपका वेरीफाई। और जनरल सा क्वेश्चन है, अगर एक लाइन सेगमेंट को आप कहीं से कट भी कर रहे हो तो लाइन सेगमेंट की लेंथ थोड़ी ना कम ज़्यादा होगी, वो तो उतनी ही रहेगी जितना वो है। अगर ये मैं आपको मार्कर दिखाऊं, मार्कर अगर इतना लंबा है, अगर मैं यहाँ से 20 से कहूँ कि कट करके देन अलग अलग मेजर करो तो लेंथ तो वही रहेगी ना, अगर ये 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो आपको वेरीफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डजेंट मैटर कि आप यहाँ पे 6 पहले लेके चलो, ये आपको नहीं लेना है। सबसे पहले आपको एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, बाद में मेजर करना है कि वो कितना है। So these are 3 questions of exercise 500. Now come to the question number 4. This is question number 4. In this question given that if A, B, C are 3 points on line, आपको देखो गिवन है, मेजरमेंट गिवन है, ए बी आपको कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। पहले ये देखो ए बी सी 3 पॉइंट हैं एक ही लाइन पे, ये अब आपने एक लाइन ड्रॉ की है, दिस इज योर लाइन। फर्स्ट पॉइंट आप ए ले लो, ए बी आपको दे रखा 5 सेंटीमीटर, तो अब आप यहाँ पे इतना कितना डिस्टेंस ले रहे हो 5 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट आपका ए बी 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं बी सी 3 सेंटीमीटर, तो सी पॉइंट आपका कोई यहाँ पे होगा और ये कितना गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर। तो 3 आपको पॉइंट गिवन थे ए बी सी एक लाइन के ऊपर, ए बी के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर गिवन है। ऑब्वियसली 5 + 3 आपका ए सी हो जाएगा, ए सी का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, बिल्कुल राइट है। ए सी इज इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आप ए सी को क्या राइट करोगे ए बी और प्लस बी सी, यही राइट करोगे आप ए बी प्लस बी सी। तो ए सी देखो ए बी आपका 5 है, बी सी 3 है, तो ये कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू, दो के बीच में एक लाई कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा है, तो पॉइंट कौन सा है ए और सी के बीच में कौन लाई कर रहा है आपका, वो बी पॉइंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसने पूछा था, ए एंड सी किसके बीच में लाई कर रहा है, बी, ए और सी के बीच में बी पॉइंट लाई कर रहा है, क्योंकि जो ए सी है वो क्या है आपका ए बी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों के बीच में कौन पॉइंट है आपका बी पॉइंट है। बीच में मतलब बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस नहीं है, मिड पॉइंट नहीं पूछ रहा है, ये कोई कहीं भी बीच में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है आपका बी। तो इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। एंड वेरी इजी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहते हैं वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट। देखो अब ये बात आई है, आपको अब तक बीच में कोई पॉइंट बोला था, अब इसने फर्स्ट टाइम बोला है मिड पॉइंट। तो पहले मिड पॉइंट पे आ जाओ। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है आपका, ये लाइन सेगमेंट है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर यहाँ पे और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम अगर ए बी है और सी है, अगर सेम डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, तो सी क्या बन जाएगा, सी इज़ द मिड पॉइंट। देखो बीच में तो है ये, बट ये मिड पॉइंट है क्योंकि इसका डिस्टेंस ए से बी और बी से बी क्या है, इक्वल है, तो सी इज़ द मिड पॉइंट। तब आपको क्लियर है व्हाट इज़ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम बोथ साइड क्या होगा आपका सेम होगा उस पॉइंट का, जैसे फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी बोथ
द डिस्टेंस आर सेम। सो इन दिस क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, वेरीफाई वेदर द डी इज द मिड पॉइंट। आपको डी पूछा है इसने, डी क्या मिड पॉइंट है। देखो अगर डी मिड पॉइंट है तो इस तरफ का जो डिस्टेंस है और इस तरफ का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये आपका फर्स्ट है 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ के डिस्टेंस को देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। अगर डी के बारे में पूछा जाए तो डी क्या आपका इक्वल डिस्टेंस है बोथ द साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, नहीं है, तो डी इज नॉट ए मिड पॉइंट। डी आपका मिड पॉइंट नहीं है। अब इसने कुछ और पूछा है, वे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अगर डी वैसे पूछा जाता तो डी मिड पॉइंट नहीं है, बट ये पूछ रहा है मिड पॉइंट ऑफ ए जी। आपका ए यहाँ पे है और जी यहाँ पे है। अब देखो अगर मैं ए से डिस्टेंस लूँ तो कितना बना आपका 3 सेंटीमीटर बना, और यहाँ से भी डिस्टेंस लूँ तो भी कितना बना 3 सेंटीमीटर। देखो पॉइंट को देख लेना, मैंने 0 से लिया था तो ये डी मिड पॉइंट नहीं था। अगर मैं ए जी लाइन सेगमेंट की बात करूं, ए जी लाइन सेगमेंट इतना है, ए जी लाइन सेगमेंट में ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ए जी के लिए डी क्या होगा, डी इज मिड पॉइंट। क्लियर है, क्योंकि आपको अगर ओ से बोला जाता है, यहाँ से बोला जाता तो नहीं है, बट अगर ए से जी तक बोला गया, फिक्स कर दिया इसने डिस्टेंस, तो डी क्या है आपका मिड पॉइंट है। नाउ दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कोई भी एक लाइन लो, लाइन सेगमेंट है, ये लाइन नहीं है, ए और सी, बी इसका मिड पॉइंट है, तो बिल्कुल मिड में लेना है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या आपका सेम है। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सी इज द मिड पॉइंट मीन्स सेम डिस्टेंस आपका डी यहाँ पे है, ओके। एंड वेयर ए बी सी डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, स्ट्रेट लाइन पे 4 पॉइंट हैं, ए बी सी और डी से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। ऑब्वियसली देखो ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये किसके इक्वल है, बी सी के। क्यों, क्योंकि बी इज मिड पॉइंट। हमें नहीं पता ये डिस्टेंस कितना है, बट इक्वल है, इतना पता है। इन केस सी इज मिड पॉइंट, इट मीन्स बी सी किसके इक्वल हो जाएगा आपका सी डी के। वाई, बिकॉज सी इज मिड पॉइंट। अब चेक करो, ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी सी डी के इक्वल है। ये लेंथ चलो 4 है तो ये भी 4 है, ये बी सी 4 है तो सी डी भी क्या है 4 है, क्योंकि ये आपस में क्या है इक्वल है। तो ए बी अपने आप किसके इक्वल हो गया, सी डी के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी सी डी के इक्वल है, क्या गिवन है आपको, ए बी इक्वल है किसके, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल है आपका सी डी के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी सी डी के इक्वल है तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी इज इक्वल टू सी डी। फॉर एग्जाम्पल लेके कर लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो अगर ये 3 ले रहे हो तो ये भी क्या होगा 3, अगर ये 3 है तो ये इसके इक्वल है तो ये भी क्या होगा 3। तो इजी पड़ता है जब कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम डायरेक्टली आपको बताएंगे तो शायद आपको समझ में ना आए, बट अगर ये लेंथ आप सेम ले रहे हो, ये 4 है ये 4 है, तो ये भी 4 होगी क्योंकि आप इसको 4 ले रहे हो, ये 4 इसके 4 के इक्वल होगी, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। और वेरी इजी क्वेश्चंस, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कोई भी 5 ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, एनी ट्रायंगल, मेजर नहीं करना है, कोई भी 5 ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लो। दिस इज योर चॉइस कि आप कितनी ड्रॉ करते हो। मैंने ये 5 की, आप 5 कर ले तो किसी की मेजरमेंट इक्वल नहीं ली है मैंने, एक बिल्कुल ही छोटी सी ले लूँ। ये ट्रायंगल आपको 5 ड्रॉ करने हैं बाय यूजिंग स्केल। स्केल लेके आप ये 5 ट्रायंगल कर लो।
फिर इनकी लेंथ मेजर करो। अगर आप इनकी लेंथ मेजर कर रहे हो, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर। देखो मेजर करोगे, हो सकता है डिफरेंट हो, सेम लेने की नीड नहीं है। ये आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ लेती हूँ, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। यहाँ लिया हमने, ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमने कोई भी 5 ट्रायंगल ड्रॉ की थी, देन हमने राइट कर दिए उनके मेजरमेंट स्केल से मेजर करके। अब ये पूछ रहे हैं कि जो आपने ट्रायंगल ड्रॉ की हैं वो पॉसिबल हैं या नहीं है। देखो ये चीज़ मैंने ट्रायंगल में फर्स्ट ही आपको इंट्रोड्यूस कर दी थी। एक ट्रायंगल पॉसिबल होती है, ट्रायंगल इज पॉसिबल इफ दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। कब पॉसिबल होती है ट्रायंगल? सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के, ट्रायंगल कब पॉसिबल होती है? जब सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब आपको चेक करना, देखो 5 ट्रायंगल में जब मैं चेक करूंगी तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो दो साइड का सम, ये दो साइड है, 2 + 2 क्या हुआ, 4 हुआ। ग्रेटर है किससे? थर्ड साइड की मेजरमेंट क्या है आपकी, 2 है, यस ग्रेटर है। अब मैं इन दो साइड को, देखो मैंने पहले दो साइड ली, दोनों साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है। अगर मैं ये दो साइड लेती हूँ, इनका सम भी क्या आएगा, 4, ये थर्ड साइड ये बन जाएगी, ये भी ग्रेटर देन 4। चलो अगर आपको ये दोनों नहीं लेनी तो आप ये दोनों लेना चाहते हो तो ये दोनों लोगे तो इनका सम भी 4 है, 4 ग्रेटर देन। तो तीनों केसेस में हमारे दो ट्रायंगल का सम तीसरी ट्रायंगल से बड़ा है, इट मीन्स ट्रायंगल पॉसिबल है। ये केस क्या है आपका, पॉसिबल का है। सिमिलरली चेक फॉर दिस वन, 4 + 2 क्या बना आपका 6। इन दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या है, ग्रेटर। इन दोनों का सम तीसरी साइड से ग्रेटर। ओके, इन दोनों का सम 4 + 4 8 ग्रेटर देन 2। ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 2, 6 बड़ा होता है 4 से, 6 बड़ा है, 8 बड़ा है, इट मीन्स ये केस भी क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। तो आप चेक कर सकते हो कि 2 या 3 ट्रायंगल लेके आप चेक कर दो। मैं बताती हूँ कौन सा केस पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिया 3 और मैंने यहाँ पे लिया 4 और मैंने यहाँ पे लिया 8। अब फर्स्ट केस देखो आपका, ये 4 + 3 कितना हुआ, 7, और ये कितना गिवन है, 8। तो 7 8 से ग्रेटर हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये ट्रायंगल आपकी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो मैंने एक केस सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया आपको कि ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है जब दो का सम तीसरे से बड़ा ना आए, क्योंकि 7 नॉट ग्रेटर देन नहीं है किससे, 8 से। तो कोई भी 5 या 4 ट्रायंगल एज यू विश आप ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ करके उनकी मेजर कर लेना और मेजर करके मुझे दिखाना कि दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो पॉसिबल है और ग्रेटर नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। I hope you will do this exercise and have a good day.